हेलो बच्चों, आप लोग बहुत ही खास क्लास होने वाला है जिसमें आप लोगों को बहुत ही मतलब से क्वेश्चन फंसता है, बहुत ही डाउट रहता है। बहुत ही खास क्लास होने वाला है। आप लोग देखिए, शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिए। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। आप लोग आइए, पहले तो कल जो पढ़ाए हैं उसको आज रिवीजन करा देते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे टॉपिक पर चलेंगे। कल जो पढ़ाए थे कोशिका भित्ति सब वो पहले रिवीजन कराते हैं बच्चों के साथ। उसके बाद में अब चलेंगे टॉपिक पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है दोनों। तो पहले पढ़ा रहे थे कोशिका भित्ति, तो पहले रिवीजन करा लेते हैं, उसके बाद में होता है। ठीक, पहले रिवीजन करा लेते हैं, रिवीजन कर लो, उसके बाद में आते हैं। कोशिका जो भित्ति होता है उसको कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली का अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। आओ पढ़ाए थे कौन सी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जीव जंतु के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जीव जंतु जितना भी जीव जंतु है उसका सबसे बाहरी आवरण कौन सी कहते हैं, कोशिका झिल्ली। जैसे सब बाहरी वातावरण से रक्षा हम लोग को कौन करता है, मानव शरीर या जीव जंतु जितना भी है बाहरी वातावरण से रक्षा कौन करता है, कोशिका झिल्ली। हम लोग जैसे कोई भी जो आता है तो जैसे कोशिका झिल्ली पर कोई बाहरी वातावरण से जैसे चोट लग गया तो उसको मतलब उसको रक्षा कौन करता है, कोशिका झिल्ली। तो आप उसी को पढ़ाए थे। तो सबसे बाहरी वातावरण से रक्षा कौन करता है, मानव शरीर या जीव जंतु को, तो कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति को जैसे बाहरी वातावरण से, जैसे पेड़ पौधा के जो बाहरी वातावरण जो छल्ला लगल रहता है तो पेड़ पौधा को बाहरी वातावरण से रक्षा कौन करता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कुछ जंतु जैसे कवक, तो कवक का कोशिका भित्ति क्या चीज बना होता है, काइटिन का। और जीवाणु का कोशिका भित्ति कौन चीज बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। क्या चीज का, पेप्टिडोग्लाइकेन का। आते हैं थोड़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अब अंतर देख लेते हैं एक बार। इसको अंतर में दोनों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में अंतर फिलहाल ठीक है। इधर इधर एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर। तो पहले यहाँ लिखना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में अंतर निम्न है। पहला, ये अल्प विकसित की पूर्ण विकसित। इसमें कितना राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में कितना राइबोसोम, इसमें 70S, इसमें 70S होता है। इसमें 70S राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। और यूकैरियोटिक में कितना राइबोसोम, इसमें 80S, इसमें 80S है, 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। और 70S किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। प्रोकैरियोटिक में कितना राइबोसोम, 70S, और यूकैरियोटिक में कितना राइबोसोम, 80S। प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में 80S। ये अल्प विकसित की पूर्ण विकसित, ये अल्प विकसित होता है। ये पूर्ण विकसित होता है। जैसे अल्प विकसित में जैसे कौन सी आएगा, अल्प विकसित में कौन सी बताए थे, वो बताए थे बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। ये सब कौन सी है, नीलहरित शैवाल, जीवाणु। ये कौन सी है, अल्प विकसित की पूर्ण विकसित, अल्प विकसित। अब पूर्ण विकसित में जैसे हम देखेंगे, पूर्ण मानव कौन सी है, पूर्ण विकसित।
और जीव जंतु कौन चीज़ है? टोटल जीव, मानव, गाय, बकरी, इसे कौन चीज़ है? पूर्ण विकसित। और ये प्रोकैरियोटिक कैसा है? अल्प विकसित। अल्प विकसित मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया है, यानी अल्प विकसित। जैसे कंगारू का बच्चा की है अल्प विकसित रहता है कि नहीं, वो थैली में जो रहता है उसमें अल्प विकसित रहता है। और पूर्ण विकसित जो पूर्ण रूप से मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली वृद्धि करेगा। और पूर्ण रूप से वो ढांचा मतलब टोटल जी पूर्ण विकसित। कौन चीज? यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित और प्रोकैरियोटिक में अर्ध मतलब अल्प विकसित। और इसमें 70 है, इसमें 80 ये अल्प विकसित, ये अल्प विकसित है, ये पूर्ण विकसित। और इसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, इसमें केंद्रक कौन सी होता है? और इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित। तीसरा, इसमें जब अल्प विकसित है तो केंद्रक की होगा? इसमें केंद्रक भी अल्प विकसित होता है, इसमें केंद्रक भी अल्प विकसित होता है, इसमें केंद्रक भी अल्प विकसित होता है। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। अब केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। इसमें डीएनए कैसा रहता है? एक कुंडलित कि द्विकुंडलित? एक कुंडलित। प्रोकैरियोटिक में इसमें डीएनए कैसा रहता है? एक कुंडलित। इसमें डीएनए कैसा आता है? एक कुंडलित होता है। इसमें द्विकुंडलित। इसमें डीएनए द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है? द्विकुंडलित मतलब हाँ, इसमें डीएनए एक कुंडलित, इसमें पूर्ण विकसित या द्विकुंडलित या फिर कुंज बोल देंगे, द्विकुंडलित या पूर्ण विकसित कुंडली। समझिए, कोई दिक्कत? इसमें डीएनए एक कुंडलित है, इसमें डीएनए द्विकुंडलित है। और इसमें जीवाणु नीलहरित शैवाल किसमें पाया जाएगा? इसमें कि इसमें प्रोकैरियोटिक में नीलहरित शैवाल और जीवाणु किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में विकसित, पूर्ण विकसित। जैसे गाय भैंस, इसमें कौन सी? गाय भैंस। इसमें मोनेरा जगत किसमें आएगा? प्रोकैरियोटिक में। इसमें मोनेरा जगत पूछेगा, मोनेरा जगत निम्नलिखित में किसमें आएगा? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। क्या कि मोनेरा जगत अब अल्प विकसित है तो कौन जाएगा? प्रोकैरियोटिक में मोनेरा जगत। इसमें मोनेरा जगत आता है, मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। इसमें मोनेरा जगत आता है गाँव आए थे मतलब ये कोई सवाल है नहीं, बायोलॉजी से सब बना है। गाँव सब एक से रिलेटेड नहीं है। गाँव अलग इकोनॉमिक्स में सब। कौन सी मतलब इसमें कौन सी बोल देगा? हाँ, तो यूकैरियोटिक फिर पूर्ण विकसित, अल्प विकसित कौन है? मतलब अल्प विकसित में हो सके जहाँ नए पूर्ण विकसित, तो जैसे कुछ के वहाँ साधन नहीं है तो कौन सी में थे? अल्प विकसित में। अब पूर्ण विकसित में इसमें लाइबोसोम किसमें पाया जाएगा? लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी का एक अंतःपरिधीय किसमें आएगा? प्रोकैरियोटिक में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःपरिधीय जलिका ये सब इसमें आएगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में ये इसमें मानव, पक्षी, जानवर, इसे सब कुछ में आएगा यूकैरियोटिक में। समझ यहाँ तक कोई दिक्कत? ये अंतर है। तो फिर एक बार मतलब यहाँ पे फिर याद करने की कोशिश करो। यहाँ पे ये तो हो गया, समझ गया कि क्यों होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कितना राइबोसोम? प्रोकैरियोटिक में कितना राइबोसोम?
प्रोकैरियोटिक में कितना राइबोसोम 70S, यूकैरियोटिक में कितना राइबोसोम 80S, यूकैरियोटिक में कितना राइबोसोम 80S, साथ साथ बोलना है तभी याद होता है। यूकैरियोटिक में कितना राइबोसोम 80S है। अब प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित कि पूर्ण विकसित, अल्प प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित, प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित, प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित, यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित, यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित, यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित। इसमें केंद्रक भी अल्प विकसित होता है। जब अल्प विकसित है जिसमें केंद्रक भी अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अल्प विकसित, यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण विकसित, यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण विकसित। इसमें डीएनए एक कुंडलित, प्रोकैरियोटिक में डीएनए एक कुंडलित, प्रोकैरियोटिक में डीएनए एक कुंडलित, प्रोकैरियोटिक में डीएनए एक कुंडलित, यूकैरियोटिक में डीएनए द्विकुंडलित या पूर्ण विकसित कुंडली। डीएनए द्विकुंडलित या पूर्ण विकसित कुंडली। और मुनेरा जगत किस में आएगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन जगत आता है? मुनेरा जगत। मुनेरा जगत प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक में कौन कौन चीज आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रदेवी जलिका। इसमें मानव पक्षी जानवर किसमें आएगा? यूकैरियोटिक में, क्योंकि मानव भी पूर्ण विकसित है, पक्षी भी पूर्ण विकसित है और आराम से उड़ सकता है, जानवर भी पूर्ण विकसित है, तो किसमें? यूकैरियोटिक। और माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध विकसित अल्प विकसित है तो किसमें आएगा? ये प्रोकैरियोटिक। लाइसोसोम, अंतःप्रदेवी जलिका। समझ यहाँ तक ले कोई दिक्कत? ये दोनों में अंतर समझ आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक उत्तर फास्ट। अब अगला टॉपिक है अंतःप्रदेवी जलिका। अंतःप्रदेवी जलिका, अंतःप्रदेवी जलिका, अंतःप्रदेवी जलिका। अंतःप्रदेवी जलिका क्या है? तो पहले इसका खोज देखेंगे। तो अंतःप्रदेवी जलिका खोज किसने किया था? KR पोर्टर ने। पहले इसका खोज देखेंगे। इसका खोज किसने किया था? KR पोर्टर ने। KR पोर्टर ने। KR पोर्टर ने। KR पोर्टर ने। अंतःप्रदेवी जलिका खोज किसने किया था? KR पोर्टर ने। KR पोर्टर ने। अंतःप्रदेवी जलिका खोज किसने किया था? KR पोर्टर ने। और इसे अंतःप्रदेवी जलिका को इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कौन तंत्र? कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशिका कंकाल तंत्र कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? पूछ, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? KR पोर्टर ने अंतःप्रदेवी जलिका के, प्रदेवी जलिका के, अंतःप्रदेवी जलिका के कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अंतःप्रदेवी जलिका को। कोशिका का कंकाल तंत्र, अंतःप्रदेवी जलिका, कोशिका का कंकाल तंत्र, अंतःप्रदेवी जलिका। यह पदार्थ जो है अंदर और बाहर आने जाने का काम करता है। कौन? अंतःप्रदेवी जलिका। पदार्थ का अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंत्रण कौन करता है? यह पदार्थ को अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है? कौन नियंत्रण करता है? अंतःप्रदेवी जलिका। यह पदार्थ को अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंत्रण कौन करता है? अंतःप्रदेवी जलिका। अंतःप्रदेवी जलिका, अंतःप्रदेवी। आप देखो अंतःप्रदेवी जलिका की अगर काम की है, जैसे कोई आदमी जहर खा लिया, जैसे कोई आदमी वहाँ पे कोई आदमी जहर खा लिया, तो जहर खाने के बाद मतलब इसको कौन समाप्त करता है? जैसे जहर तो खाली पेट में चल गया, तो इसको पूर्ण रूप से समाप्त कौन करता है? अंतःप्रदेवी जलिका। तो कोई भी विष या दवा को समाप्त कौन करता है? जलिका। जैसे किसी को बिच्छू काट लिया तो उसका जो विष होता है कौन समाप्त करता है? अंतःप्रदेवी जलिका। कौन? अंतःप्रदेवी। सांप काट लिया तो उसका विष उसको कौन करता है? हाँ, अंतःप्रदेवी जलिका। तो अंतःप्रदेवी जलिका या कौन सी करता है? विष या दवा या विष का लेपन कौन करता है? अंतःप्रदेवी
जलिका। विष एवं जहर लेपन को समाप्त करता है। कौन जी करता है? समाप्त करता है। कौन? अंतापरदेवी जलिका। या विष एवं जहर लेपन को समाप्त कौन करता है? अंतापरदेवी जलिका। विष मतलब समझा? विष मतलब जैसे कोई सांप काट लिया तो उसका विष होता है ना, बिच्छू काट लिया उसका विष होता है ना, तो उसको समाप्त कौन करता है? जैसे विष काटा तो समाप्त होता है ना, जैसे 24 घंटा में फिर असर रहता है लेकिन खत्म होता है धीरे धीरे। जैसे बिच्छू तो सबके काटता है, कभी फिलहाल मतलब काट ले सबके, हमको भी काटा था, तो उसको समाप्त कौन करता है? अंतापरदेवी जलिका। यह विष एवं जहर लेपन को समाप्त कौन करता है? अंतापरदेवी जलिका। अब आते हैं यह पदार्थ कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अंतापरदेवी जलिका को। कोशिका का कंकाल तंत्र जलिका को। अंतापरदेवी जलिका खोज किसने किया था? के.आर. पोटर ने। अंतापरदेवी जलिका खोज किसने किया था? के.आर. पोटर ने। अंतापरदेवी जलिका खोज किसने किया था? के.आर. पोटर ने। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। यह पदार्थ को अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंत्रण कौन रखता है? अंतापरदेवी जलिका। यह विष एवं जहर लेपन को कौन समाप्त करता है? अंतापरदेवी जलिका। यह विष एवं जहर को लेपन को समाप्त जलिका। अब होता है जैसे आप कुछ नोट करके लिखना है, जैसे कोशिका कंकाल तंत्र, तो सिर्फ नोट करके लिख लेना है। कोशिका का पावर हाउस घर। कोशिका का पावर हाउस घर। कोशिका पावर हाउस घर किसे कहते हैं? कोशिका पावर हाउस घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस घर माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका पावर हाउस घर माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस घर माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का कंकाल तंत्र अंतापरदेवी जलिका। और प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को कहते हैं। अब आते हैं इसका प्रकार। तो अंतापरदेवी जलिका कई प्रकार के? अंतापरदेवी जलिका का प्रकार कई प्रकार के? 2। यह कितना प्रकार के होता है? यह 2 प्रकार के होते हैं। अंतापरदेवी जलिका कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अंतापरदेवी जलिका कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एगो खुरदरी अंतापरदेवी जलिका, एगो चिकनी अंतापरदेवी जलिका। कई गो? हाँ, 2 गो होता है। तो 2 गो होता है दोनों। अंतापरदेवी जलिका बीच में लिखो, अंतापरदेवी जलिका हुआ 2 गो। कितना भाग में? 2 भाग में। कौन कौन है? खुरदरी अंतापरदेवी जलिका, एगो चिकनी अंतापरदेवी जलिका। अब खुरदरी अंतापरदेवी जलिका कौन चीज बना होता है? प्रोटीन से। कौन चीज से? प्रोटीन से। और चिकनी तो चिकनी कौन चीज बना होता है? वसा से। तो वसा तेलहन चीज होता है। तेलहन चीज कौन चीज होता है? चिकना। नॉर्मल सी बात है, तेलहन चीज कौन चीज होता है? चिकना। तो अंतापरदेवी जलिका 2 प्रकार के, खुरदरी अंतापरदेवी जलिका और चिकनी अंतापरदेवी जलिका। तो खुरदरी खुरखुर करता है तो प्रोटीन। तो खुरदरी अंतापरदेवी जलिका कौन चीज बना होता है? प्रोटीन का। और चिकनी मतलब तेल कैसा होता है? चिकन। तो चिकनी अंतापरदेवी जलिका कौन चीज बना होता है? वसा का। तो खुरदरी अंतापरदेवी जलिका पूछे, खुरदरी अंतापरदेवी जलिका कौन चीज बना होता है? प्रोटीन का। खुरदरी प्रोटीन के। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन जैसे दाल है तो खुरदर रहता है कि नहीं? तो उसे तो याद रखना, मतलब ट्रिक। तो खुरदरी अंतापरदेवी कौन चीज बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन से निर्माण होता है। ये चिकनी वसा। चिकन होता है कि तेलहन चीज होता है। तो चिकनी अंतापरदेवी कौन चीज बनाता है? वसा से निर्माण होता है।
याद होगा, कोई दिक्कत नहीं था? फिर से यहाँ से रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ से रिवीजन कर लो। अंतःपर्दय झिल्लिका का खोज किसने किया था? के आर पोटर ने। अंतःपर्दय झिल्ली का खोज किसने किया था? के आर पोटर ने। अंतःपर्दय झिल्ली का खोज किसने किया था? के आर पोटर ने। याद हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? पर्दवी झिल्लिका का। अंतःपर्दवी झिल्लिका, कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र, अंतःपर्दवी झिल्लिका। कोशिका का पावर हाउस घर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस घर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस घर माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। ये अब अंतःपर्दय पदार्थ को, अंतःपर्दय का काम कौन सी करता है? नियंत्रण कौन सी करता है? किसी पदार्थ को बाहर ले जाना हो, अंदर लाना कौन सी करता है? अंतःपर्दय झिल्लिका। या विष एवं जहर लेपन को समाप्त कौन करता है? अंतःपर्दय झिल्लिका। या विष मतलब सांप या बिच्छू काट लिया तो विष, और जहर जैसे जहर कुछ खा ले, गेहूं वाला मतलब चूहा वाला जहर खा ले तो उसका लेपन को समाप्त कौन करता है? अंतःपर्दय। या विष एवं जहर लेपन को समाप्त कौन करता है? अंतःपर्दय झिल्लिका। कोशिका का पावर हाउस घर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस घर। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। अब अंतःपर्दय झिल्लिका का कितना प्रकार का होता है? कौन कौन? खुरदरी अंतःपर्दय झिल्लिका और चिकनी अंतःपर्दय झिल्लिका। खुरदरी अंतःपर्दय झिल्लिका कौन सी बना होता है? प्रोटीन से। और चिकनी वसा से। चिकन तेल उनको जो चिकन होता है तो वसा से। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो उतारे यहाँ तक बहुत है।